वेलकम टू प्रोग्रामिंग ट्री। हमारे अगले टॉपिक का नाम है एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन सीखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्म बनाया मैंने, जिस फॉर्म में हमने कुछ बटन्स और कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस लिए हैं। बटन लेने के लिए आपको टूल बॉक्स में जाना पड़ेगा और यहाँ से बटन ड्रैग करनी पड़ेगी, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पे सिलेक्ट 2 एंड सिलेक्ट 3 ऐसी 2 बटन्स बनाई है जस्ट टू डेमॉन्स्ट्रेट योर एसक्यूएल इंजेक्शन पार्ट। 2 टेक्स्ट बॉक्सेस और एक लिस्ट बॉक्स। अब जैसे आप यहाँ पे पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन देख रहे हैं वो एसक्यूएल इंजेक्शन पे डिपेंड है। तो एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है कि एक अटैकर आपके एप्लीकेशन में आके अटैक करता है और आपके डेटा को टेम्पर करता है। तो आपके डेटा को बचाना है अगर आपको, तो उसके लिए आप एसक्यूएल इंजेक्शन से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए कोड हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहला कोड है कि यहाँ पे हमारा बटन 2 के क्लिक पे क्या हो रहा है, हमने कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। कनेक्शन क्लास के ऑब्जेक्ट में हमने कनेक्शन स्ट्रिंग दी है web.config या app.config से। इसके बाद कनेक्शन डॉट ओपन किया है जिससे हमारा कनेक्शन ओपन होगा। क्वेरी लिखी है और क्वेरी में हमने लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टू वेयर फुल नेम लाइक। यहाँ पे हमने txt सर्च डॉट टेक्स्ट जो टेक्स्ट बॉक्स रखा था उसके बगल में, उसमें से वैल्यू ली है और उसके हिसाब से हमने क्वेरी लिखी है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने r लिखा टेक्स्ट बॉक्स में तो ये क्या करेगा, सिर्फ वही रिकॉर्ड लेके आएगा जिनका रिकॉर्ड R से शुरू हो रहा है, जिनका नाम R से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्वेरी लिखी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टू वेयर फुल नेम लाइक R%। इसका मतलब ऐसे सारे नाम्स को निकाल के लाओ। अब ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल पर्पजफुली ऐसा बनाया है कि जहाँ पे हमें एक एसक्यूएल इंजेक्शन का प्रोविजन है, यहाँ पे अटैकर हमारे एप्लीकेशन पे अटैक कर पाएगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन से एक अटैकर हमारे एप्लीकेशन पे अटैक कैसे करेगा और एसक्यूएल इंजेक्शन से अटैक होने के बाद उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा कोड है हमारा, एसक्यूएल कमांड एंड एसक्यूएल डेटा रीडर वाला। कोई एक्सेप्शन आता है तो हम यहाँ पे ट्राई कैच में हैंडल कर लेंगे। तो अब इसको हम चला के देखेंगे और देखेंगे कि ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन कैसे हमारा कोई भी एक एक्सटर्नल पर्सन टेम्पर कर सकता है, अटैक कर सकता है हमारे एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे हम डेटाबेस में जाके हमने जो डेटाबेस यूज़ किया उसका नाम है एडियो डेमो। एडियो डेमो के अंदर हमने टेबल बनाया था स्टूडेंट 2 नाम का। स्टूडेंट 2 नाम के टेबल में फिलहाल 2 रिकॉर्ड्स आपको दिख रहे हैं और मैंने रिसेंटली एक रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट किया था रजत वाला, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो हमारा टेबल है फिलहाल स्टूडेंट 2 जिसमें 2 रिकॉर्ड्स है R वाले। तो मैं जब क्वेरी चलाऊंगा तो मुझे R वाले 2 रिकॉर्ड्स मिलने चाहिए, दैट इज़ व्हाट एक्सपेक्टेड। तो इसको चला लेते हैं, सेव करते हैं एप्लीकेशन को, रन करते हैं और रन करने के बाद एक बार नॉर्मली चला के देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सो जस्ट रन दी एप्लीकेशन। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ R एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन R, यहाँ पे R लिखने के बाद जैसे मैं सिलेक्ट बटन पे क्लिक करूँगा मुझे 2 रिकॉर्ड्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये हो रहा है, 2 रिकॉर्ड्स मुझे आ गए, राज एंड रजत। तो एज एक्सपेक्टेड मेरी चीज़ें चल रही। एस वाला रिकॉर्ड ढूंढा तो वो नहीं मिला बिकॉज देर इज़ नो रिकॉर्ड विद द नेम एस। ओके, तो ये तो हो गया कि मतलब हमारा एप्लीकेशन प्रॉपरली चल रहा है। अब अटैकर हमारे एप्लीकेशन को टेम्पर कैसे कर सकता है। देखिए, अटैकर हमारे एप्लीकेशन को टेम्पर करने के लिए क्या कर सकता है कि इंस्टेड ऑफ R वो कुछ ऐसे टाइप का स्ट्रिंग लिख सकता है जो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। कॉपी करूँगा मैं इसको और एक बार एप्लीकेशन फिर से रीरन करते हैं और रीरन करने के बाद जहाँ पे हमने सिर्फ R लिखा था टेक्स्ट बॉक्स में, वहाँ पे हम ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग डाल देते हैं। अब इसको अगर आप केयरफुली देखेंगे तो क्या लिखा है R% और इसके बाद सेमीकोलन से स्टेटमेंट क्लोज हो गया है, मतलब सिलेक्ट स्टार वाला स्टेटमेंट हो गया है क्लोज और हैकर ने सामने में लिख दिया डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट 2। तो इससे क्या होगा, मेरा टेबल स्टूडेंट टेबल में जो भी डेटा होगा वो सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा और डबल डैश एज अ कमेंट लिखा गया है। तो ये इसके आगे कुछ अगर होगा तो वो कमेंट हो जाएगा। तो इस टाइप का कुछ क्वेरी डालता है हैकर अटैकर और जैसे मैं इस पे सिलेक्ट 2 पे क्लिक करूंगा नथिंग विल हैपन। ठीक है, सो लेट्स सी, जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे हमारा राज एंड रजत इंफॉर्मेशन दिख रहा है। ठीक है, बट टेक्निकली क्या हुआ है, मुझे रिकॉर्ड मिला और उसके बाद डिलीट वाली क्वेरी चली, तो मेरा जो रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। आपको कंफर्म करना है तो मैं ये सब कुछ यहाँ से हटा के आपको दिखाता हूँ कि भाई यहाँ पे हमारा जो रिकॉर्ड है वो एग्जिस्ट नहीं करता, पूरा का पूरा रिकॉर्ड ऑलरेडी अटैकर ने डिलीट कर चुका है बाय इंजेक्टिंग एसक्यूएल इनटू इट। इसीलिए इसको एसक्यूएल इंजेक्शन बोला जाता है और बहुत ज़्यादा रिस्की होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो हम इसको हटा देते हैं
एंड एक बार चला के देखते हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलना चाहिए रिकॉर्ड, बिकॉज रिकॉर्ड उड़ चुके हैं, कुछ भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। ओके, सो लेट्स गो डेटाबेस में जाके सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टू करके देखते हैं, एक भी रिकॉर्ड नहीं है, अटैकर ने हमारे सारे रिकॉर्ड उड़ा दिए। ओके, तो अटैकर हैज सक्सेसफुली अटैक्ड इंजेक्टेड एसक्यूएल इनटू आवर एप्लीकेशन एंड उसने हमारा डेटा डिस्टर्ब कर दिया। तो फिलहाल के लिए मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर दे रहा हूँ रजत वाला, ताकि हम अगर नॉर्मल क्वेरी चलाए तो हमें रिकॉर्ड मिल जाए। यस, मतलब टेक्निकली हमारा कोड तो चल रहा है, बस अटैकर ने हमारे कोड थ्रू डेटा उड़ा दिया था, डेटा डिलीट कर दिया था। अब ये पूरी प्रोसेस को सेफगार्ड करने के लिए क्या होता है, इस पूरी प्रोसेस को सेफगार्ड करने के लिए एसक्यूएल इंजेक्शन में एक कंसेप्ट होता है पैरामीटर्स का। पैरामीटर्स का कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर आपको एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक से बचना है तो आप डायरेक्टली डेटा टेक्स्ट बॉक्स में मत डालिए और उसको कॉन्कैट मत करिए क्वेरी में। इंस्टेड क्वेरी में एक आप एडिशनल पैरामीटर मेंशन कर सकते हो, जैसे कि इस केस में आपको दिख रहा है cmd.parameters.addWithValue में हमने यहाँ पे एक पैरामीटर मेंशन किया है क्वेरी में @fullname, और ये पैरामीटर में क्या वैल्यू जानी चाहिए हमने parameter.addWithValue में मेंशन किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, cmd.parameters के थ्रू जब हमारा एप्लीकेशन कॉन्कैट करता है एक क्वेरी को, तो उसमें से अनवांटेड कैरेक्टर्स अगर उसको मिले तो उसको बाईपास कर देता है। तो अनवांटेड कैरेक्टर को बाईपास कर देता है, उसके कारण क्या होता है कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस सेफगार्ड हो जाता है अटैकर से, और हमारी जो क्वेरी अगर सही से लिखी है, उसने प्रॉपर डेटा डाला है, तभी एग्जीक्यूट होती है, अदरवाइज वो किसी काम की नहीं रहते। सो जैसे कि हमारा जो सेकंड एग्जांपल है, ये कोड मैंने सिलेक्ट 3 वाले बटन पे लिखा है, आर लिखा तो हमें अभी रजत मिल गया है। ठीक है, अब मैं ये एसक्यूएल इंजेक्शन वाला कोड कॉपी कर रहा हूँ और ये एसक्यूएल इंजेक्शन वाला कोड यहाँ पे डाल रहा हूँ, और जैसे मैं सिलेक्ट 3 पे क्लिक करूँगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आया, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारा डेटा अभी डिलीट नहीं हुआ है। देखिए, जब मैंने फिर से आर डाल के यहाँ पे सिलेक्ट किया तो हमारा डेटा हमें मिल पा रहा है। इसका मतलब इस केस में अटैकर हमारे डेटा को कुछ भी हार्म नहीं कर पाया। टेबल में जाके देखते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा डेटा अभी भी प्रॉपर है। मतलब विद द हेल्प ऑफ, अगर आप पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं तो आपका एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक होने से बच सकता है और अटैकर आपके एप्लीकेशन पे अटैक नहीं कर सकता। ओके, सो इस तरीके से आपको प्रिवेंट करना है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, आपको हर जगह पूछा जाएगा। दैट्स इट, थैंक यू। दैट्स Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe our channel.